नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम बाकर स्वागत करता हूं आपका एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन पढ़ेंगे कोल फसलें और कोल फसलों के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन फूल गोभी। फूल गोभी देखिए दोस्तों, जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी हो या पत्ता गोभी, आज अपन दोनों ही पढ़ेंगे। फूल गोभी और पत्ता गोभी आपके सिलेबस में दे रखी है। ये मानी जाती है कोल फसलों के अंदर। ध्यान रखिए, कोल फसलें, कोल फसलें कहा जाता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, इन सभी को बोला जाता है कोल फसलें। तो सबसे पहले जानते हैं इनको कोल फसलें कहा क्यों जाता है। तो देखो, एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट के अपन बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं इसका बॉटनिकल नेम। तो इसका वानस्पतिक नाम की बात करें, ध्यान रखना, वानस्पतिक नाम एक देखेंगे अपन कुल और एक इसकी उत्पत्ति। इसके अलावा बात करें इसके गुणसूत्र, गुणसूत्र देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसका बॉटनिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, आप यहां पर ध्यान रखना, जितनी भी कोल फसलें हैं उन सभी का बॉटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया माना जाता है, लेकिन इनकी वेराइटी हमेशा चेंज होती है। वेराइटी है ब्रोटाइटिस, वेराइटी की बात करें, वेराइटी ब्रोटाइटिस, ब्रोटाइटिस, ध्यान रखना। इसकी बात कर रहे हैं अपन फूल गोभी की। फूल गोभी का बॉटनिकल नेम हो गया ब्रेसिका ओलेरेसिया। यही पत्ता गोभी का होगा, यही गांठ गोभी का होगा, यही बंद गोभी होगा। सिर्फ वेराइटी यहां अलग आएगा ब्रोटाइटिस फूल गोभी का। अगर कुल की बात करें तो ये सभी आती है कुल कौन सा, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आती है। तो क्रूसीफेरी क्या हो गया, इनका कुल हो गया चारों फसलों का। इसके अलावा बात करें इसका उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थल माना जाता है भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर 18 भी होते हैं और 2n बराबर 20 भी इसके अंदर गुणसूत्र माने जाते हैं। अब देखो, एक बेसिक क्वेश्चन आता है यहां, ये आपको कोई पूछा नहीं जाएगा, अब पूछेंगे एग्जाम्स के पैटर्न पे। तो देखो, इन फसलों को बोला जाता है कोल फसलें, पहली चीज तो। अब ये जो कोल फसलें क्यों कहा जाता है, देखो, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कोलवार्ट। ध्यान रखना, मैं एक एक क्वेश्चन की लाइन पे बता रहा हूं। कोलवार्ट, एक साइंटिस्ट का नाम था कोलवार्ट। सबसे पहले इसी ने कहा था कि इन फसलों को कोल फसलें कहा जाता है, कोल सब्जियां। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोल सब्जियों का उदाहरण है, तो अगर वहां फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी ये आ रही है तो आप तुरंत आंसर दीजिए। तो कोलवार्ट क्या कहलाएगा, इसका जनक, कोल फसलों का जनक, वो क्या नाम है, कोलवार्ट। पहला क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें, अब एक और घुमा फिरा के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले फूल गोभी का वर्णन, मतलब सबसे पहले फूल गोभी का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया, तो ध्यान रखना 1544 की बात है। 1544 में एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था डोडेन्स। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, डोडेन्स, डोडेन्स। इसने सबसे पहले क्या किया था, फूल गोभी का वर्णन किया था, इसका क्लासिफिकेशन किया था। ध्यान रखना, तो आपसे क्वेश्चन आएगा, देखो इसको तो बोला जाता है कोलवार्ट को तो कोल फसलों का जनक, और क्वेश्चन आएगा इस डोडेन्स ने क्या किया था, सबसे पहले फूल गोभी का वर्णन किया था। वर्णन किसने, इसकी हिस्ट्री किसने लिखी थी, इसकी एक बुक्स थी, बुक्स का मेरे को नाम आई थिंक याद नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, 1544 में डोडेन्सन ने सबसे पहले फूल गोभी की खेती का वर्णन किया था, वर्णन बताया था। तो ध्यान रखना, इसने केवल फूल गोभी का बताया था, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी का नहीं बताया। जबकि कोलवार्ट को क्या माना जाता है, इन सभी फसलों का जनक माना जाता है। अब बात कर ले अपन भारत की, तो भारत में सबसे पहले फूल गोभी का लाने का श्रेय किस को जाता है, तो ध्यान रखना 1822 की बात है। 1822 में जेमसन, ध्यान रखना ये नाम याद रखना, जेमसन, भारत में सबसे पहले फूल गोभी का लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर जेमसन को। डॉक्टर और लगा लेना, भारत में फूल गोभी लाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, डॉक्टर जेमसन। तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन यहां बनते हैं, कोल फसलों का जनक कोलवार्ट,
इसके अलावा सबसे पहले फूल गोभी का वर्णन किसने किया? 1544 में डोडेनसन ने किया। और भारत में फूल गोभी लाने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? डॉक्टर जेमसन को। और कब? 1822 की बात है। 3 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं इधर का। अब देखो अपन बात करेंगे फूल गोभी के प्रोडक्शन के मामले में। तो देखो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो फूल गोभी का उत्पादन होता है वो होता है भारत में। तो भारत में सबसे ज्यादा फूल गोभी का उत्पादन होता है। अगर बात कर ले भारत की, तो भारत के अंदर होता है बिहार राज्य में सबसे ज्यादा फूल गोभी का उत्पादन होता है। और अगर आपसे राजस्थान का पूछे तो राजस्थान में श्री गंगानगर में क्या होता है? इसका उत्पादन होता है, श्री गंगानगर, ध्यान रखना। तो राजस्थान में गंगानगर, भारत की बात करें बिहार, और विश्व की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा फूल गोभी उत्पादन होता है। अब बात करेंगे इसके कौन कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है। तो इसके अंदर फूल गोभी में आपने देखा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा, विसेला एल्कलाइड पाया जाता है। तो एक विसेला एल्कलाइड की बात करें मैं, विसेला फूल गोभी में विसेला एल्कलाइड, और वो पाया जाता है सिनीग्रीन। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सिनीग्रीन। और ये सिनीग्रीन एल्डिहाइड के कारण क्या होती है? फूल गोभी का मतलब विषैला रसायन पाया जाता है। और यही सिनीग्रीन आपको मैं पता होगा, सरसों के अंदर भी मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था, सिनीग्रीन के कारण सरसों के तेल में तीव्र गंध आती है। सरसों के तेल में तीव्र गंध का कारण क्या होता है? सिनीग्रीन एल्डिहाइड। और यही क्या आता है? फूल गोभी में विषैला एल्कलाइड पाया जाता है। अब देखो फूल गोभी, जब इस वैज्ञानिक ने डोडेनसन ने इसका वर्णन किया, तो डोडेनसन ने बताया कि फूल गोभी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। फूल गोभी का जो वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और पहला जो फल आप जानते हो इसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं, CALIUS, कोलस। देखो फूल गोभी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोलस जिसका अर्थ होता है पात गोभी, इसने बताया इसका अर्थ होता है पात गोभी। और दूसरा जो शब्द है, ये तो पहला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनी है फूल गोभी, शब्द कोलस, कोलस मतलब पात गोभी। और जो दूसरा शब्द है वो है फ्लोरिस, FLORIS, फ्लोरिस। इसका मतलब होता है फूल, इसका मतलब होता है फूल। ये बात बताई थी 1544 में, इसकी एक बुक्स थी और डोडेन्स इसका नाम था। इसने बताया कि फूल गोभी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोलस, कोलस का मतलब पात गोभी, और जो फोलर्स होता है उसको बोलते हैं फूल। तो ये थी इसके बारे में बेसिक बात। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में पढ़ते हैं अपन और भी इसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें, जो आपको फूल गोभी में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों फटाफट, अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। तो अब देखिए फूल गोभी, जो फूल गोभी होती है, पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं, सभी कोल फसलें प्रोटोगाइनी होती है, प्रोटोगाइनी होती है। बहुत बड़ी बात लिख दी। अब देखो बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये प्रोटोगाइनी क्या होती है, प्रोटोएंट्री क्या होती है। आप खूब किताबों पढ़ते हो हॉर्टिकल्चर के अंदर, खासकर सब्जियों में, फ्रूट्स में, सभी में आती है। तो देखो एक नाम सुना होगा आपने, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी, ये नाम सुना होगा आपने, इसको बेसिक समझना। आप एक नाम सुना होगा आपने डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या है? सबसे पहले एक बात करें डाइकोगेमी। देखो डाइकोगेमी कहते हैं कोई भी पुष्प होता है, मान लो ये फूल है, मैं फूल बना देता हूं, ये मान लो ये फूल है। अगर कोई भी पुष्प जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग समय पर पकता हो, मान लो ये फूल है, नर भाग है, ये मादा भाग है, अलग अलग समय पर पकता हो, उसे बोलते हैं डाइकोगेमी। मतलब कि नर व मादा एक ही पुष्प पर, मादा एक ही पुष्प पर अलग अलग समय में पके, अलग अलग समय में पर पकना क्या कहलाता है? डाइकोगेमी। अरे बहुत से आपने क्रोपे देखे, पहले नर पुष्प आ जाते हैं,
या पहले मादा पुष्प आ जाती है। मैंने यहाँ लाइन में लिखा सभी कोल फसलें प्रोटोगाइनी है। डाइकोगेमी को मतलब समझने से पहले भी आपने नाम सुना, ये दो हो गई। देखो ये है नर पुष्प, मैं इधर कर देता हूं, और ये है मादा। फूल एक है, इसमें नर और मादा। अब पहले कौन सा पकेगा, पहले कौन सा परिपक्व होगा, उसको ही बोलते हैं डाइकोगेमी। मतलब एक ही फूल में नर और मादा एक ही पुष्प में अलग अलग समय में पके तो उसको बोलते हैं। बहुत सी किताबों में आपने देखा होगा, वो पढ़ा होगा आपने, मक्का में पहले नर पुष्प आते हैं या मादा पुष्प आते हैं। तो इनको डाइकोगेमी का मतलब होता है जो नर पुष्प होता है, नर, एक तो मैं लिख देता हूं नर, और एक होती है मादा, मादा पुष्प। जो नर पुष्प होता है इसको बोलते हैं पुंकेसर, ध्यान रखना, इनको बोलते हैं पुंकेसर। और जो मादा होती है, मादा को बोलते हैं जायांग, जायांग, जायांग। अब आपने एक नाम और सुना होगा, अरे इस नर पुष्प को बोलेंगे पुंकेसर, इस मादा पुष्प को बोलेंगे जायांग। अगर नर पहले पक रहा है, देखो नर अगर पहले पक रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री। नर पुष्प को बोल देंगे पहले, अगर नर पुष्प पक रहा है तो प्रोटोएंड्री, आपने सुना होगा प्रोटोएंड्री। और अगर मादा पहले पक रही है तो इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी, गाइनी। अब मैंने ये लिखा, ये जो प्रोटोगाइनी, सभी कोल फसलें प्रोटोगाइनी होती है, सभी कोल फसलें, मतलब पहले मादा पुष्प पक रहा है, मतलब फूल में पहले जायांग निकल रहा है, पहले परिपक्व हो रहा है। मतलब कि जितनी भी कोल फसलें हैं इनमें पहले मादा पुष्प विकसित होता है, मादा, तो वो क्या हो गई, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। और अगर नर पुष्प पहले निकले, नर पुष्प पहले परिपक्व हो तो प्रोटोएंड्री। ध्यान रखना, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मतलब मादा, प्रोटोएंड्री मतलब नर। नर का मतलब पुंकेसर, मादा का मतलब जायांग, और ये दोनों को बोलते हैं डाइकोगेमी। तो ये क्या है, कोल फसलें, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, क्या है, प्रोटोगाइनी फसलें हैं। आगे होगी समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करिए अपन बीज दर की। देखो बीज दर इंपॉर्टेंट है फूल गोभी में, बीज दर। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, नर्सरी का क्षेत्रफल पूछा जाता है आपको, कल भी लास्ट वाली क्लास में मैं नहीं बताया था। तो औसत इसका नर्सरी क्षेत्रफल की बात करें तो 250 वर्ग मीटर। अगर एक हेक्टेयर के लिए अपन पौध तैयार कर रहे हैं, नर्सरी का आकार होगा 250 वर्ग मीटर एक हेक्टेयर में। अगर नर्सरी की साइज होगी तो इसमें अपन एक हेक्टेयर के लिए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूं बीज दर। अब बीज दर में भी यहां पर कंफ्यूज वाली स्थिति है। देखो ध्यान रखना, एक तो अगेती किस्मों की आपको पूछी जा सकती है, अगेती, और एक पूछी जा सकती है पछेती। देखो पछेती किस्मों में बीज दर कम होगी लेकिन उपज ज्यादा होगी, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। पछेती किस्मों में बीज दर तो कम लेते हैं लेकिन उपज हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर अगेती की पूछे तो लगभग 500 से 600 ग्राम, 600 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए काफी होती है। लेकिन अगर पछेती की पूछे तो लगभग 300 से 400 ग्राम क्या चाहिए, इसके फूल गोभी के बीज चाहिए एक हेक्टेयर फसल, एक हेक्टेयर सब्जी करने के लिए। आगे समझ में। अगर इसकी जलवायु पूछ ले तो आपको पता ही है, भारत के अंदर अधिकांश जो उत्तरी भारत है या कहीं भी मध्य भारत है, तो सबसे ज्यादा जब इसकी जो जलवायु है फूल गोभी को बोलते हैं आर्द्र या इसकी ठंड में, तो इसकी जो जलवायु चाहिए वो चाहिए ठंडी एवं आर्द्र, आर्द्र जलवायु की फसल है। ध्यान रखना, ठंडी जलवायु में, मतलब औसत अक्टूबर नवंबर के लगभग अपन इसको इसकी बुआई करते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना फूल गोभी के बारे में। अगर इसकी वेराइटियों के बारे में बात करें तो आगे बात करेंगे पर किस्में, किस्में देखो फूल गोभी की अच्छी अच्छी किस्में पढ़ेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूं पहले अगेती किस्मों की। अगेती, अगेती किस्में, देखो फूल गोभी की खूब किस्में और अधिकांश एग्रीकल्चर के स्टूडेंट किस्मों में फूल गोभी और पत्ता गोभी, एक गाजर, एक मूली, एक तरबूज और एक खरबूज, इन 6 क्रॉप्स के, इन 6 सब्जियों की फसलों में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना, फूल गोभी और पत्ता गोभी में कंफ्यूज हो जाएंगे, गाजर और मूली की किस्मों में, ये जो तरबूज और खरबूजे की किस्मों में
मतलब कंफ्यूज होते हैं। तो अगेती किस में, फिर पढ़ेंगे अपन पिछेती किस में। देखो अगेती, तो आप, मेरा कहना है कि आप कम से कम और अच्छी से अच्छी वैरायटी याद रखो, बाकी सभी वैरायटियों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक किस्म आती है पूसा केत की, पूसा केत की, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है पूसा केत की। अब यही कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि पूसा चेत की भी एक वेराइटी है, पूसा चेत की मूली की, ध्यान रखना। तो चेत की नहीं पढ़ रहे अपन, पहले केत की पढ़ रहे हैं, मूली पढ़ेंगे तब चेत की भी आएगी। तो पूसा केत की बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी वेराइटी है। एक है पूसा दीपाली, पूसा दीपाली, पूसा दीपाली, ये भी बहुत अच्छी वेराइटी मानी जाती है। और ये दोनों है कैसी, अगेती किस्में। एक कुंवारी, कुंवारी, पूसा कुंवारी, ये भी किसकी है, फूल गोभी की है, ध्यान रखना। एक है पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा अर्ली, अर्ली से पता लग गया होगा जल्दी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, सिंथेटिक, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी मान जाती है। तो अपने 5 किस्में देख ली, पूसा केत की, पूसा दीपाली, कुंवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक। इसके अलावा बात करें अब मध्यम किस्में देख लो, बीच वाली जो आगे पूसा सिंथेटिक, जॉइंट, ये भी है। और अगर पछेती किस्मों की बात करें तो एक ही याद रखना आपको, हिसार वन, हिसार वन, हिसार वन, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है, हिसार वन। पछेती किस्म में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब देखो संकर किस्में, एक किस्म का नाम सुना होगा आपने, पूसा हाई संकर, सबसे पहली F1 किस्म है पूसा हाई संकर, पूसा हाई संकर। तो ध्यान रखना प्रथम F1 किस्म, बहुत अच्छी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। और एक और वैरायटी का नाम सुना होगा आपने, पूसा हिम ज्योति, पूसा हिम ज्योति। देखो हिम ज्योति, हिम यानी होता पहाड़, हिम यानी ऊंचाई, पहाड़। तो ध्यान रखना पूसा हिम ज्योति है ना, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है, ध्यान रखना। तो ये है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में। और ये जो किस्म है आपको पता होना चाहिए, ये IARI से निकाली गई थी, IARI कहां से निकाली गई थी, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये पूसा नई दिल्ली से निकाली गई थी। तो ये थी इसकी फूल गोभी की अच्छी अच्छी वेराइटियां। तो ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, सिस्टमेटिकली पढ़ो। अब देखो अपन फूल गोभी पढ़ ही रहे, तो फूल गोभी के अंदर अपन पढ़ेंगे, अब इसके अलावा अपन पढ़ेंगे रोग। फूल गोभी में बहुत सी व्याधियां होती है, तो उन चीजों पे गौर करना। और अब जो अपन पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ध्यान रखना। जितनी भी अपन ने फूल गोभी पढ़ी है वो बेसिक बातें थी। अब अपन पढ़ेंगे फूल गोभी के बारे में। तो अब मैं कुछ क्रियाएं बता रहा हूं आपको, तो उनको जरा गौर से पढ़े। पहली पढ़ता हूं ब्लांचिंग, पहली बात करता हूं ब्लांचिंग, ब्लांचिंग। देखो ब्लांचिंग अपन अपने फ्रूट प्रिजर्वेशन के अंदर भी पढ़ा, फल संरक्षण के अंदर पढ़ा था। ब्लांचिंग मतलब फलों को काट कर 5-7 मिनट, 2 से 5 मिनट तक उबालना। ब्लांचिंग होता क्या, ब्लांचिंग क्या होती है, जो फूल गोभी, और सॉरी मैंने बताया नहीं, फूल गोभी का जो फूल होता है उसको बोलते हैं कर्ड, कर्ड। और ये तो बोलते हैं फूल गोभी, फूल गोभी के पुष्प को कर्ड बोलते हैं। और जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी, उसके पुष्प को बोलते हैं हेड, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन अभी 2018 एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक 2018 में आया था एग्जाम में, यही क्वेश्चन आया था। और इसके अंदर यह आया था पत्ता गोभी के पुष्प क्रम को कहते हैं, लेकिन RSSMB बोर्ड ने इस हेड को इंग्लिश नाम गलत लिख दिया था और कर्ड का यानी दोनों को उल्टा सीधा लिख दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया था। तो ध्यान रखना फूल गोभी के जो भाग होता है ना पुष्प, उसको बोलते हैं कर्ड, और पत्ता गोभी के पुष्प को बोलते हैं हेड, ये चीज ध्यान रखना। तो ब्लांचिंग होता है ना, ब्लांचिंग, ये क्या होता है, जो फूल गोभी होती है, मान लो ये उसका कर्ड है, फूल गोभी का कर्ड है, तो इसको सूर्य की किरणों से बचाने के लिए क्या करते हैं किसान, उसको ढक देते हैं पत्तियों से
या किसी से भी कोई भी कपड़े से या किसी मान लो, तो फूल गोभी के पुष्प को या उसको बोल दो कर्ड को, फूल गोभी के कर्ड को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए उससे ढक दिया जाता है, उसे बोलते हैं ब्लांचिंग। तो मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। फूल गोभी के कर्ड को सूर्य की किरणों से बचाना, ब्लांचिंग। और इसके लिए क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्लांचिंग। दूसरी बात करूं मैं बॉटलिंग। इसको बोल्टिंग बोल दो। देखो इसको अगर आप बोल्टिंग बोलना चाहो बोल्टिंग बोल दो, या इसको बोल दो बटनिंग। देखो ये अपन व्याधियों में आ रहे हैं, अपन रोगों में, तो ये क्रियाएं हैं, रोग भी है, रोग ही पढ़ रहे हैं अपन। तो ध्यान रखना बोल्टिंग किसे कहते हैं। बहुत से आपने फूल गोभी का जो फूल देखा होगा, ये कभी कभार छोटे आकार का रह जाता है, बिल्कुल छोटा। फूल गोभी का जो फूल होता है ना, बटन के आकार का रह जाता है कभी कभार, तो उसे बोलते हैं बोल्टिंग या बटलिंग। और कभी कभार वो फट भी जाता है, फूल जलता है, फट जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं बोल्टिंग। अब ये होता क्यों है, फूल गोभी का मैं बात कर लूं, लिख देता हूं, फूल गोभी का कर्ड बटन के आकार का रह जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों रह जाता है वो छोटा। तो आपको तुरंत ध्यान रखना, जब खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी, ध्यान रखना N2 की कमी, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फूल गोभी में बटनिंग की क्रिया किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होती है, बटनिंग की समस्या। फूल गोभी का कर्ड छोटे आकार का रह जाएगा। अब ध्यान रखना, यहां से फिर एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा दे, हमेशा जो बटनिंग की क्रिया होती है, ज्यादातर जो ये जो समस्या होती है वो अगेती किस्मों में होती है। तो ये समस्या किस में होगी, अगेती किस्मों में ज्यादा। ध्यान रखना, किस्मों में ज्यादा ये जो समस्या होगी वो अगेती किस्मों में ज्यादा होगी। तो बोल्टिंग या बटनिंग की समस्या फूल गोभी में किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, ये समस्या नाइट्रोजन की कमी से होती है। एक बोलते हैं स्कूपिंग। अब देखो स्कूपिंग क्या होता है, जो स्कूपिंग होता है ध्यान रखना, कर्ड जो होता है ना, कर्ड के मध्य के भाग को हटाना स्कूपिंग कहलाता है। कर्ड के मध्य के भाग को हटाना, यह बोला जाता है स्कूपिंग। जो फूल होता है ना उसके बीच काट दो, मध्य के भाग को निकाल दो, वो कहलाता है स्कूपिंग। अब रोग पढ़ेंगे अपन, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब पढ़ेंगे अपन रोग, इंपॉर्टेंट। देखो खूब बार एग्जाम्स के अंदर जेट, आईसीआर, सुपरवाइजर, इन सभी एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है। सुपरवाइजर में तो खैर कभी नहीं आया, लेकिन छोटे लेवल के जो एग्जाम है इसके अंदर आता है, और आप देते भी हो। व्हिपटेल फूल गोभी में व्हिपटेल जो बीमारी है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। ये जो बीमारी है ये दैहिक विकार है, ध्यान रखना। और किस पोषक तत्व या किस खनिज की कमी के कारण होती है फूल गोभी में, ध्यान रखना, ये होती है एमओ, मोलिब्डेनम की कमी। खूब बार क्वेश्चन आया फूल गोभी में व्हिपटेल, मोलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी। अब देखो यहां पर आपको ये ध्यान रखना, आप सोइल साइंस पढ़ चुके हो, मोलिब्डेनम की जो मतलब जो कमी होगी किन मृदाओं में होगी, तो ध्यान रखना ये जो व्हिपटेल अगर आप अम्लीय भूमियों में
अम्लीय भूमियों के अंदर अगर आप फूल गोभी की खेती कर रहे हो अम्लीय मृदाओं के अंदर, तो क्या होगी, वहां पर सबसे ज्यादा समस्या किसकी आएगी, वीप टेल की, क्योंकि वहां का मोलिब्डेनम, उस मृदा में मोलिब्डेनम की कमी होगी। और ध्यान रखना, अगर आपसे पीएच मान पूछ ले तो लगभग 5 से 6 पीएच मान की जो भूमियां होगी, अरे अम्लीय मृदा क्या होगी, 6 से कम पीएच मान वाली, तो सबसे ज्यादा अगर 5 से कम अगर किसी जिन भूमियों का पीएच मान है 4, 3, 2, और अगर वहां पर अगर तुम फूल गोभी की खेती कर रहे हो तो ये समस्या 100% होगी। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, मतलब जब ये समस्या आती है जब पाला पड़ता है, आप जानते हो पाला पाला पड़ता है तब समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो पाला के समय समस्या सबसे ज्यादा आती है किसकी, मोलिब्डेनम की। अम्लीय भूमि में ज्यादा आती है, इसका कर्ड ही नहीं बनता, कभी कभार तो वो जो फूल है ना कर्ड, वो बनता ही नहीं है और यह बिल्कुल छोटा हो जाता है। और जब जो इसका फूल होता है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब फट जाता है, आपने देखा होगा फूल छोटा रह गया और पूरा बिखर जाएगा। तो ये समस्या है मोलिब्डेनम की, और ये होती है एमओ की कमी से व्हिपटेल फूल गोभी में, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप आगे बात करें, इसके अलावा एक और पूछते हैं आपको हमेशा, पिंकिंग पूछ लेते हैं, या कभी कभार भूरापन, ब्राउनिंग पूछते हैं। ब्राउनिंग फूल गोभी में ब्राउनिंग, या इसको बोल दो भूरापन, फूल गोभी में भूरापन, ये भी खूब बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ है वो। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो ब्राउनिंग होगी किसी भी फसल में मान लो, वो होती है बोरोन पोषक तत्व की कमी से, बोरोन पोषक तत्व की कमी से क्या होती है, फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाती है, भूरा पूरा फूल भूरा। तो ये था अपना आज का फूल गोभी। और अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं पत्ता गोभी। ध्यान रखना, पत्ता गोभी भी इसकी 7 की कुल की है। तो फूल गोभी पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम। पत्ता गोभी वैसे छोटी सी है, आप टेंशन ना ले। पत्ता गोभी, अब बॉटनिकल नेम में आपको बता चुका हूं, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ध्यान रखना, ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म अपन को पढ़ना है, किस्म या वेराइटी बोल दो, वेराइटी कैपिटाटा, ध्यान रखना, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी होगी कैपिटाटा। कुल की बात करें अपन तो कुल आप जानते हो क्रुसिपेरी कुल के अंतर्गत है। और अगर बात करें उत्पत्ति स्थल की, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन क्षेत्र होता है। और गुणसूत्र अपन ने फूल गोभी में पढ़े थे 2n बराबर 18 और 2n बराबर 20, तो इसमें होते हैं 2n बराबर 22। ध्यान रखना, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 22। अगर बात करें प्रोडक्शन की पूरे विश्व के अंदर, तो वही आपको फूल गोभी में भारत था, लेकिन पत्ता गोभी में ध्यान रखना 3rd रैंक है। पत्ता पहले पे आएगा चीन। और भारत की बात करें, भारत तो भारत की रैंक है 3rd। ध्यान रखना, चीन की क्या हो गई, 1st रैंक। फूल गोभी में फर्स्ट अपन है, ध्यान रखना। अगर बात करें फूल गोभी कहां हो रही थी, बिहार के अंदर, तो ये हो रही है उड़ीसा के अंदर, भारत में। पत्ता गोभी कहां हो रही है, उड़ीसा में, और फूल गोभी हुई थी बिहार में। अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में श्री गंगानगर में हो रही थी फूल गोभी, और पत्ता गोभी हो रही है जोधपुर में। तो पत्ता गोभी कहां हो गई, जोधपुर में। अब देखिए, ये जो पत्ता गोभी होती है आप सब जानते हो, उसके जो खाने योग्य भाग था फूल गोभी का, उसको बोलते थे कर्ड, इसके को बोलते हैं हेड। हेड किसको बोलते हैं, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के खाने योग्य भाग, और फूल गोभी के को कर्ड। ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें, जो अपन ने फूल गोभी में तीखापन या उसमें विषैला रसायन, वो था सिनिग्रीन। और इसके अंदर की बात करें, आइसोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ध्यान रखना, इसमें यह होता है तीखापन। और उसके अंदर सिनिग्रीन बताया था मैंने, वो होता था
विषैला रसायन, ध्यान रखना। अब देखो यहां तीखापन पूछ रहे, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, तो ये ध्यान रखना आपको, ये होता है कच्ची पत्ता गोभी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात कर रहा हूं मैं कच्ची पत्ता गोभी, कच्ची पत्ता गोभी में तीखापन। लेकिन अगर एग्जाम में घुमा दे कि पकी हुई पत्ता गोभी में तीखापन, तो ध्यान रखना अलग हो जाएगा वो। पकी हुई पत्ता गोभी में ये जो तीखापन होता है वो इसकी वजह से नहीं होता है, वो होता है डाई मिथाइल डाई सल्फाइड, डाई मिथाइल, ध्यान रखना डाई मिथाइल, ध्यान रखना इन दोनों में, ये कच्ची अवस्था में और वो होता है पक्की अवस्था में। देखो डाई मिथाइल डाई सल्फाइड ये पक्की में और कच्ची में एलाइल थाइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है। इसके अलावा बात करें, अब ये जो पत्ता गोभी होती है आपने देखा होगा, पत्ता गोभी का उपयोग पूछ रहे, और हो सकता है आपको उपयोग इसका पता नहीं हो, लेकिन पत्ता गोभी का उपयोग आप सब्जियों के रूप में होते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो भारत के अंदर होती है, विश्व में देखो चीन के अंदर होती है पत्ता गोभी और भारत की ये थर्ड रैंक। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सफेद और गोल पत्ता गोभी विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहां होती है, तो भारत में। ध्यान रखना यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, सफेद, सफेद व गोल पत्ता गोभी भारत में ही होती है। पत्ती लिख दिया यार, अब कटेगा नहीं। सफेद और गोल पत्ता गोभी का जो प्रोडक्शन है पूरे विश्व के अंदर भारत में होता है, लेकिन ओवरऑल पत्ता गोभी का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है चीन के अंदर। अब देखो आपने देखा होगा इसका उपयोग, आपसे पूरे कंफ्यूज हो जाओगे आप। कोई भी आपने देखा होगा जो मशरूम का नाम सुना होगा आपने, मशरूम, मशरूम राजस्थान में जैसे उदयपुर संभाग में बहुत ज्यादा होती है। एमपीयूटी जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मशरूम की खेती के वेराइटियां भी उन्हीं ने डेवलप की है और बहुत रिसर्च किया था 2000 से लेकर 2008 तक, 7-8 साल मशरूम के ऊपर रिसर्च किया था। तो ध्यान रखना ये जो मशरूम होती है गांव में आपको खूब मिल जाएगी, आजकल नई टेक्निक है, मशरूम की खेती का प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो कोई भी मान लो कोई भी इंसान अगर मशरूम क्या थोड़ी सी देर पड़ी रह जाएगी, ज्यादा दिनों तक मतलब सुरक्षित नहीं रहती वो, तो मशरूम अगर जहरीली हो जाए, कोई भी जहरीली मशरूम की सब्जी खा जाए, मतलब पड़ी पड़ी उसमें जहर बन जाता है मशरूम के अंदर, तो कोई भी जहरीली मशरूम अगर खा जाए तो उसको हमेशा पत्ता गोभी खिलानी चाहिए। तो इसका उपयोग बेसिकली बात करें उपयोग, तो जहरीली मशरूम की दवाई के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, पत्ता गोभी। लिख देता हूं मैं जहरीली मशरूम, जहरीली मशरूम का कोई इंसान अगर उपयोग कर ले तो उसको क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना पत्ता गोभी का जूस के रूप में पिलाते हैं। पत्ता गोभी का जूस इसी काम आता है, कोई इंसान जहरीली वो खा गया मशरूम, तो उसको क्या करेंगे अपन पत्ता गोभी का वो करेंगे जूस पिलाते हैं। अब बात करेंगे इसके नर्सरी की, तो नर्सरी को ध्यान रखना अपन पत्ता गोभी में भी वही पड़ा, फूल गोभी में वही पड़ेगा। 250 वर्ग मीटर, एक हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी, वही 250 वर्ग मीटर के लिए। अब बात करना देखो अपना जो भारत है, मैंने अभी बताया था आपको भारत की जो रैंक है वो पत्ता गोभी के उत्पादन में थर्ड आ रही है। तो अगर आपसे पूछे, मैं बात कर रहा हूं कोल फसल, कोल फसल है आपको पता ही है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी और भी 1-2-3 और है। तो इनके अगर मान लो भारत के अंदर कुल प्रोडक्शन या कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, भारत में कोल फसलों के कुल क्षेत्रफल में या कुल सब्जी के क्षेत्रफल में कितने क्षेत्र में भारत मतलब कितने क्षेत्र में पत्ता गोभी की बुआई की जाती है, तो ध्यान रखना 4%, 4% पे क्या की जाती है, बुआई की जाती है किसकी, पत्ता गोभी की, बाकी में ज्यादातर फूल गोभी की जाती है। तो भारत के कुल सब्जी क्षेत्रफल में, यहां पर मैं कोल फसल की बात नहीं कर रहा, भारत में आलू, टमाटर, ये जितनी भी सब्जियां हैं, बैंगन आ गई, जितनी भी ये सब्जियां पूरे भारत में जितनी भी सब्जियां सबसे ज्यादा मतलब कोल फसलों में सबसे ज्यादा 4% क्षेत्रफल की जाती है पत्ता गोभी की, फूल गोभी की कम की जाती है। ध्यान रखना क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे भारत के कुल क्षेत्रफल में
भारत के कुल सब्जी क्षेत्रफल में पत्ता गोभी की बुआई कितने परसेंट क्षेत्र में की जाती है? 4% में। कोल फसलों की पूल कोल फसलों के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किस सब्जी को बोया जाता है? तुरंत आंसर पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी का मतलब जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 4% के लगभग। अब इसकी देखो पत्तियां, आप इसकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों से गंध भी आती है। पत्ता गोभी की जो पत्तियां होती है उसके अंदर गंध आती है, और वो आती है, ध्यान रखना, मैंने फूल गोभी में बताया था आपको सीनी ग्रीन, फूल गोभी में बताया था सीनी ग्रीन, और वो क्या था? उसका विषैला रसायन। लेकिन पत्ता गोभी की पत्तियों में गंध का कारण वही सीनी ग्रीन। पत्ता गोभी की पत्तियों में गंध, ध्यान रखना, गंध का कारण क्या है? सीनी ग्रीन। सीनी ग्रीन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोसाइड बोल दो, ग्लूकोसाइड सीनी ग्रीन, ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड सीनी ग्रीन के कारण क्या होती है? पत्ता गोभी की जो पत्तियां होती है उसके अंदर तीव्र गंध आती है। बीज दर की बात कर लूं मैं, देखो अगेती पछेती, आपको यही ध्यान रखना, अगेती किस्मों में ज्यादा। तो अगर बात करें बीज दर की, फूल गोभी में क्या पड़ा था? 500-600 ग्राम, तो ये लो जी इसकी भी 500-600 ग्राम। अगर पछेती की बात कर ले तो वही 300 से 400 ग्राम। तो ये क्या हो गई? इसकी बीज दर हो गई। अब देखो, अब आगे पढ़ते अपन इसकी किस्में, अच्छी अच्छी किस्में, वेराइटियां, और बहुत अच्छी वेराइटियां, यहां से आपको कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है। फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी हो, इसकी वेराइटियों में ध्यान रखना। किस्में देखो, अच्छी वेराइटियों की बात करें तो अपन 5 से 7 वेराइटियां पढ़ेंगे, और पहली इंपॉर्टेंट वेराइटी है प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तुरंत पत्ता गोभी, ध्यान रखना। अर्ली ड्रम हेड एक वेराइटी है, अर्ली ड्रम हेड, ये भी बहुत अच्छी वेराइटी मानी जाती है। तो प्राइड ऑफ इंडिया, अर्ली ड्रम हेड, पूसा संबंध, ध्यान रखना, पूसा संबंध 1 अगस्त 1 सितंबर। तो आपको क्वेश्चन देंगे किस सब्जी की फसलों का, मतलब किस सब्जी की फसलें, मतलब किस मतलब सब्जी की फसलों को माह के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, अगस्त सितंबर ये वेराइटी है, वो है पत्ता गोभी की। भूल मत जाना। पूसा संबंध, पूसा गोल भी बोलते हैं, पूसा गोल में तो आप समझ जाओगे, इतने बावड़े आप हो भी नहीं, तुरंत आंसर कर दोगे पत्ता गोभी। गोल्डन एकड़, गोल्डन एकड़ भी इसे। कोपेनहेगन एक और वेराइटी है, कोपेनहेगन, ये भी किसकी है? पत्ता गोभी की है। ये 5-6 वेराइटियां आप याद रख लो, और कंफ्यूज मत होना आप, पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, इन दोनों की वेराइटियों में कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो ये एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा बात करें, पूसा सिंथेटिक भी एक वेराइटी है, तो वो भी ध्यान रखना, मतलब सितंबर हो गई, अक्टूबर हो गई। अब देखो पूसा अगेती एक वेराइटी और पूसा अगेती, ये भी किसकी है? इसकी पत्ता गोभी की वेराइटी मानी जाती है। जहां का जो टेम्परेचर, ध्यान रखना इसका, इसमें जो ये जब बोई जाती है वो लगभग शीत ऋतु में बोई जाती है, लेकिन कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। तो ये जो पूसा अगेती वेराइटी है, अगेती किस्म बोएंगे, और उसका नाम है, मतलब इसको बोलते हैं जहां का तापमान अधिक, यानी उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, उच्च तापमान क्षेत्रों में कौन सी वेराइटी बोलते हैं? पूसा अगेती, ध्यान रखना। एक चीज, दूसरी चीज, ये जो वेराइटी, एक और आया था क्वेश्चन, एक आईबीपीएस एसओ में आया 2012 में जब मैंने एग्जाम दिया था, पत्ता गोभी की कौन सी किस्म प्रथम, या विश्व में पत्ता गोभी की कौन सी प्रथम किस्म थी, और वो मैं लिख देता हूं, उसका जो नाम था ना वो नागोआका, ध्यान रखना, नागोआका, नागोआका। पत्ता गोभी की पूरे संसार के अंदर पहली ये किस्म थी,
और इसका जो विकास किया था 1951 में किया था, 1951 में, और ये किया था जापान के अंदर, जापान में। और ध्यान रखना, विश्व की पहली या प्रथम संकर किस्म, विश्व की प्रथम संकर किस्म यही थी पत्ता गोभी की, नागोआका। ध्यान रखना, बहुत अच्छी वैरायटी बता रही थे। विश्व की प्रथम संकर किस्म कौन सी होगी? नागोआका। कब विकसित की गई? 1951 में, और वो कहाँ की गई? जापान के अंदर। अब देखो इसकी उपज, फूल गोभी पत्ता गोभी उपज में कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर मान लो अगेती किस्में मैंने बताई थी, अगेती किस्मों में अगर बात करें तो लगभग उपज की बात करें, उपज तो 250 से 300 क्विंटल होती है अगेती किस्मों में, और बीज दर हमेशा अगेती किस्मों में ज्यादा ली जाती है, लेकिन जो उपज होती है हमेशा पछेती किस्मों में ज्यादा होती है। तो अगर वो जो 250 है तो इसमें 300 से लगभग 400 क्विंटल क्या होती है? उपज होती है, वो होती है पछेती किस्मों में। फूल गोभी पत्ता गोभी में उपज एक साथ देख लो, कोई इश्यू नहीं है। रोग भी आपको यही पूछेंगे, सेम ही है। तो ये था अपनी फूल गोभी और पत्ता गोभी। कल अपने एक नई सब्जी के साथ लाइव जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।